नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शेर हिंद, उस महान क्रांतिकारी की जिसने अपनी छोटी सी उम्र में इनकलाब की ऐसी ज्वाला जलाई जो आज भी हर भारतीय के दिल को रोशन करती है। हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह के रग रग में आजादी का जुनून था। जलियांवाला बाग का नरसंहार 1919 हो या बचपन में अपने खेत में बंदूकें बोने की मासूम चाहत, उनका जीवन शुरू से ही क्रांति की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से शुरुआत की, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद उनका रास्ता बदल गया। उन्होंने यह समझा कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं, बल्कि इनकलाब यानी क्रांति से आएगी। उन्होंने नौजवान भारत सभा और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसे क्रांतिकारी संगठनों को संगठित किया। लाला लाजपत राय जी की शहादत 1928 ने उन्हें झकझोर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथी राजगुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को मार गिराया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधा संदेश था कि जुल्म का हिसाब होगा। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। धीमा ड्रामेटिक संगीत। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, भगत सिंह आवाज। बहरों को सुनाने के लिए आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। उन्होंने बम फेंकने के बाद भागने की बजाय वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारी दी। उन्होंने अदालत के मंच को अपने विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बनाया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने साथी राजनीतिक कैदियों के लिए सम्मानजनक व्यवहार की मांग करते हुए ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उनका दृढ़ संकल्प ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार भी उनके सामने झुकने को मजबूर हो गई। उनका लेखन, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूं, उनके गहन विचार और समाजवाद के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की वो शाम, लाखों की अपील के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने तय वक्त से पहले ही अंधेरे में इन 3 महान बेटों को फांसी दे दी। मरते दम तक भगत सिंह के होठों पर एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह आवाज। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, समानता, न्याय और पूर्ण स्वतंत्रता का विचार। 23 साल की उम्र में अपनी जान देकर उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अमरता का अध्याय लिख दिया। आज हमें उनकी वीरता के साथ साथ उनके विचारों को भी अपनाना होगा। यही उस महान शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।